फरकाबाद की जनता खाए गन्ना, अब एक्सप्रेसवे ले गया खन्ना। खन्ना? हाँ, ये कौन है? ये सयापुर के विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार में। राजपूत समाज है वो समाज। मेरे पड़ोस में एक गांव ससैया है। हाँ। मैं ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा। रसीदपुर मई का प्रधान हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में मजरा ससैया लगता है। हाँ। वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा है, वो सांसद जी साल नहीं करा पाए। पूरा जो लोधी समाज का गाँव है पूरा गठबंधन के पक्ष में जा रहा है, और मैं इसी उस गाँव के चक्कर में हम गठबंधन का साथ दे रहे हैं। जो हमारा विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। लोकसभा चुनाव सामने है और यहाँ पर मतदान होगा 13 मई को। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ माहौल है, क्योंकि यहाँ के भाजपा सांसद व वर्तमान के प्रत्याशी हैं मुकेश राजपूत, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नवल किशोर। यहाँ की जनता से हम बात करें डायरेक्ट, क्योंकि 13 मई को चुनाव होना है। चुनाव से पहले क्या रुझान है, किस मुद्दे को लेकर के ये लोग यहाँ वोट करेंगे। फर्रुखाबाद कहा जाए लगातार मुकेश राजपूत जीतते चले आ रहे हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा वो हम बातचीत करेंगे। देखिए तमाम लोग हैं, फर्रुखाबाद के लोग हैं। अब ये जनता है, उनसे बात करता था। जी इस बार क्या माहौल है, किस मुद्दे से यहाँ को वोट देंगे लोग? यहाँ तो इस समय डॉक्टर का ही है, नवल किशोर। डॉक्टर नवल किशोर, पर ये तो गमछा जो दिख रहा है वो गेरुआ वस्त्र, वो हमारा महात्माओं का हमेशा रहा। अच्छा। उससे आप दिक्कत ना लें। महात्मा का ये आप खरीदे हैं या फिर प्रचार प्रसार मिला है? नहीं, हम खरीद के डालते हैं। क्योंकि जब ये ऐसा वस्त्र दिखता है किसी के कंधे पर तो लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भाजपा वाले हैं। हाँ, भाजपा और इसीलिए मैंने आपसे सवाल कहा कि ये गेरुआ वस्त्र देख करके लोग कहते हैं भैया भाजपा ही हैं। तो आप भाजपा ही जिसे कि अगर समझ रहे हैं तो आपने कह रहे भैया डॉक्टर नवल किशोर। आज तक किसी पार्टी से जो नहीं मिला, जब भी खरीद के ही खरीदा और डाला, और आज भी खरीद के ही डाले। चलिए डायरेक्टली आप कह रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर, यहाँ से भाजपा के सांसद वर्तमान प्रत्याशी हैं मुकेश राजपूत। तो क्या कमी है मुकेश राजपूत, क्या विकास नहीं किए हैं वो? विकास क्या है, वहाँ अगर कहीं पहुँच भी गए तो वो तो यही कह देते हैं कि तुम तो वोट मोदी को दिया। कौन? मुकेश राजपूत। अरे मोदी के दिए हैं तभी तो जीते हैं। अरे जीते तो हैं, लेकिन बात तो ये है कि हम तो मोदी को दिया है। अच्छा। लेकिन अब दिया तो तुम्हें है, लेकिन अब हम मोदी से थोड़ी पहुंच जाएंगे। तुम हमारा कुछ भी अगर काम है तो हमारी सुनो। अच्छा, मुकेश राजपूत पास जाइएगा आप लोग या जाते होंगे तो कहते हैं भैया मोदी को वोट दिए हैं आप लोग। हाँ। अच्छा, मोदी को वोट दिए हैं तो फिर काम भी मोदी करेंगे। हाँ, तो फिर मोदी से जाइए आप। अच्छा, मुकेश राजपूत के अब लाइक नहीं कर रहे लोग। अरे भाई कैसे बताइए हम वहाँ पहुँचे, तुमसे तो मुश्किल किया। पर जो वादे हैं वो तो मोदी ही वादे किए हैं। तो मोदी के वादे पे आप लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, तो वोट जो पिछली बार चुनाव में क्या मोदी को वादा पूरा हुआ? नहीं, मोदी से तो हम आज तक मिल ही नहीं पाए। कैसे मिल सकते हैं हम, छोटे आदमी कैसे पहुंच पाएंगे वहाँ? नहीं, क्षेत्र में विकास हुआ। इतने बड़े नेता होकर के यहीं के हमारे, और तुम कुछ हमारी नहीं सुन रहे तो हम आगे कैसे पहुँचे बताइए आप। भैया क्या हाल है यहाँ फर्रुखाबाद में? नवल किशोर, हाँ, नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी। क्या वजह है, किस बात समीकरण चेंज हो रहा है? क्योंकि लगातार 2014 से इसलिए चेंज हो रहा है हाँ। कि मुकेश राजपूत से लोग व्यक्तिगत रुष्ट हैं। इस बार उन्होंने कोई विकास नहीं किया फर्रुखाबाद में। टिकट तो मिला है, टिकट तो उन्हें पार्टी से तो मिलेगी नहीं जब काम नहीं किए होंगे, क्योंकि उनका भी एक समीकरण होता है। वो भी देखते हैं कि जनता के रुझान क्या है, उस आधार पर टिकट देते हैं। तो हो सकता है इस बार पूरा माहौल चेंज है भैया। हाँ, इस बार डॉक्टर नवल किशोर जीतेंगे सपा से। सपा से। अच्छा, पिछली बार चुनाव में बीएसपी से और सपा से गठबंधन था तो 3,48,000 वोट पाए हुए थे। तो ये 5,69,000 वोट पाए थे। इस बार काफी अंतराव था। क्या लगता है कि इस बार सभी समीकरण फेल हो जाएंगे? हाँ? इस बार सभी समीकरण फेल हो जाएंगे, डॉक्टर साहब जीतेंगे। अच्छा, उनका अच्छा माहौल है। डॉक्टर हाँ, डॉक्टर नवल किशोर ही जीतेंगे। मोदी से क्या नाराज है आप लोग? मोदी से नहीं नाराज है कि मुकेश से नाराज है? ना मोदी जी से नाराज है, ना योगी जी से नाराज है। पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं है, व्यक्तिगत नाराज हैं। मुकेश राजपूत हाँ, व्यक्तिगत नाराज हैं। हम खुद भाजपा में थे पहले। अच्छा, हाँ, इस बार हम खुद नहीं उनको वोट देंगे। भाजपा में थे, कहाँ है? कुछ रणनीति आपको लगा होगा किस वजह से हम नहीं देख रहे हो, सब लोग जानते हैं भैया, सभी को पता है यहाँ फर्रुखाबाद में क्या हुआ है। क्या हुआ है फर्रुखाबाद? कुछ नहीं हुआ फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद की जनता खाए गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गया खन्ना। क्या है, एक बार फिर बोल दीजिए। फर्रुखाबाद की जनता खाए गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गया खन्ना। खन्ना? हाँ, ये कौन है? ये सयापुर के सांसद जी हैं। अच्छा भैया, आप लोग यहाँ देख रहे, थोड़ा समीप आ जाइए, बात करते हैं। क्या माहौल इस बार समाजवादी के लिए? हाँ भैया, समाजवादी पार्टी डॉक्टर साहब जितने आइए भाई थोड़ा पास आइए। क्या माहौल है इस बार? क्या कौन, डॉक्टर नवल किशोर या फिर नवल किशोर? डॉक्टर नवल किशोर।
कहाँ है इस बार क्या समीकरण, क्योंकि लगातार वो जीते चले आए मुकेश राजपूत। जब 2 बार हो गए, इन्होंने कुछ किया नहीं है तो दूसरे का तो चांस देना चाहिए। हाँ भैया, कहाँ है टोपी वाला का थे? जय गुरुदेव। हाँ जी, क्या हाल हुआ? ठीक है। फर्रुखाबाद में क्या है? फर्रुखाबाद से तो हम तो है नहीं, हम तो मतलब पसियापुर से हैं। अच्छा, तो मोदी या फिर और कोई? देखिए, जहाँ तक उम्मीद है, मेरा अनुभव है, इस बार मोदी ही आएगा। हाँ भैया, देखिए अनुभव तो वो बढ़िया बता दिए, मोदी आएंगे। जहाँ तक मेरी हृदय की भावना है, मोदी 100% आएगा। आपका लोकसभा कौन सीट है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देख, आएंगे मोदी। ओके, मोदी आएंगे मोदी। अब ये जानकारी नहीं, यहाँ की पार्टी की जानकारी है कि सांसद कौन बनेगा, वो बता सकते हैं। चलिए, हम लोग से बातचीत करेंगे। आपसे बात हुआ? हाँ, मुझसे हो गया। कौन? सपा? वो ही बस भैया, देख रहे हो मोदी को बुला रहे हैं, हम लोग साइकिल अपनी दौड़ा रहे हैं। क्या दौड़ा रहे हैं? साइकिल दौड़ाएंगे तो इनके रोड बनना चाहिए। और भाजपा वाले ने रोड बना दिए, विकास किए हैं। लाइट, एक समय था लाइट, बिजली जो था, ये लाइट वगैरह मिल नहीं पा रहा था, तो अभी तो लाइट वगैरह व्यवस्था बढ़िया लग रहा है। अरे लाइट तो आती है, लेकिन बिल भी ज्यादा आ रहा है। जिसका 300 रुपये होना चाहिए, उसका 3000 निकाल देते हैं। अरे तो जब यूज करेंगे तभी तो आएगा। अब पता लगे 2 बल्ब जला रहे हैं, कितना आना चाहिए? 500 आना चाहिए, और 5000 आ जाए, कितना गलत है। हाँ। और क्या फर्रुखाबाद में सबसे अहम मुद्दा क्या है जो विकास होना चाहिए? क्या कहेंगे? क्या अहम क्या मुद्दा है कि जो विकास होना चाहिए, जो विकास अभी तक भाजपा के सांसद जी नहीं करवा पाए? क्या समस्या है? कुछ नहीं करवा पाए। क्या किया? कुछ नहीं किया। गाँव किसानों के लिए कुछ, सरकार में किसानों के लिए कुछ लाभ मिल रहा है नहीं? अरे अभी एक छोटी सी कोई झगड़ा लो हो जाए तब भी यही कहते कि वो वहाँ मोदी से पहुँची है। बात करेंगे अब? नहीं, आइए थोड़ा आइए, तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हाल है? फर्रुखाबाद में क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है फर्रुखाबाद में। बिल्कुल। गर्मी थोड़ी चुनाव गर्मी है, और कहा है चुनाव गर्मी है। चुनाव गर्मी है। इस गर्मी में किसके गर्मी निकालेंगे? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, क्या माहौल है, किस मुद्दे पर होगा इस बार? कायदा विकास और रोजगार होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। क्या मतलब विकास मुद्दा, क्या मुद्दा होनी चाहिए? क्या विकास का मुद्दा बेरोजगारी, हाँ। शिक्षा हाँ। और स्वास्थ्य। चलिए, समय बताएगा, उसके पहले आप बता दिए, कोई बात नहीं। हाँ भैया, जी, क्या नाम? मेरा नाम सीमेंद्र सिंह है। मैं कायमगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। हाँ। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। गांव गली गलियारों में रहने वाला किसान नौजवान परेशान है। मेन मुद्दा गायों का है। किसान दिन में मेहनत करता है, रात में फसल की रखवाली करता है। अच्छा। और लगातार किसान परेशान है। इन्होंने, भाजपा वालों ने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का मूल्य दोगुना करेंगे। दोगुने की तो बात खत्म करिए, किसान की ये हालत हो गई है, वो अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पा रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। इसलिए इस बार परिवर्तन का फर्रुखाबाद हम लोगों ने तय किया है। इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे और पूरे फर्रुखाबाद से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, बहुत ही भले व्यक्त हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। अरे इतना तो एक बार में आप बोल दिए जगह जो है कि राजपूत समाज और ठाकुर समाज कह रहे हैं, ये तो भाजपा में जाएंगे, क्योंकि मुकेश राजपूत दावा करते हैं। और मुकेश राजपूत जो है कि लगातार 2 बार सांसद बने, तो क्या लगता है सांसद बनने का भी विकास नहीं किए? यहाँ की स्थिति ये है, जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार में। राजपूत समाज है, वो समाज मेरे पड़ोस में गांव ससैया है। हाँ। मैं ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा। रसीदपुर मई का प्रधान हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में मजरा ससैया लगता है। हाँ। वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा है, वो सांसद जी सॉल्व नहीं करा पाए। पूरा जो लोधी समाज का गाँव है, पूरा गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। और मैं इसी उस गाँव के चक्कर में हम गठबंधन का साथ दे रहे हैं। जो हमारा विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। तो जो विकास पहले जब जीतेंगे तो भी विकास करेंगे। और मुकेश राजपूत 2014 में भी जीते थे और 2019 में भी जीते थे। जी। तो इतने अंतराल से जीते थे, लगभग अगर कहा जाए तो 2014 में 4 लाख वोट मिला था और 2019 में 5,69,000 वोट मिला। तो लेकिन वोट की बढ़ोतरी बढ़ता गया, तो क्या विकास की बढ़ोतरी नहीं बढ़ पाया? मेन मुद्दा ये है, विकास तो कुछ हुआ नहीं है, जीरो, कोई भी काम नहीं हुआ है। और रही बात जीतने की, तो आपको ये बता दें, फर्रुखाबाद में 3.5 लाख यादव मतदाता है। हाँ। और 3 लाख लोधी मतदाता है, 2.5 लाख शाक्य मतदाता है और लगभग 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता है। तो यहाँ की स्थिति, जो शाक्य मतदाता है, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी में गया था वो 1.5 लाख कम कर लीजिए। 1.5 लाख जब भाजपा से माइनस होगा
तो वो गठबंधन में प्लस होगा, तो 3 लाख को सीधे सीधे भाजपा को नुकसान होगा। और 55,000 वोट जो सलमान खुर्शीद लोकसभा चुनाव में पाए थे वो भी गठबंधन के प्रत्याशी में जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीधे मुकाबले में हार रही है। यहाँ के जो गठबंधन के प्रत्याशी नवल किशोर साकी जी है वो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो वादे अभी कर रहे हैं, क्या लगता है कि सब सारे वादे को खरे उतरेंगे, या फिर प्रधानमंत्री के जो मुद्दा भी चेहरा सामने नहीं आया, तो आपको लगता है कि वाकई में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो नहीं, ये चीज मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये नेतृत्व का गठबंधन का मामला है, कौन प्रधानमंत्री बने कौन ना बने। मगर मैं ये कह सकता हूँ, इस नाते कह सकता हूँ, जब 2012 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी जो अपने घोषणा पत्र लाए थे, उन्होंने जितनी नीतियां थी, जितनी योजनाएं थी, सब जनता के बीच में लागू करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। मगर भारतीय जनता पार्टी अभी संकल्प पत्र लेकर आई थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा ट्रिपल इंजन की ये सरकार बता रहे हैं, इन्होंने एक भी काम धरातल पे नहीं किया। आप अब घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे क्षेत्र में, क्या देख रहे हैं? इससे सड़क बेहाल है, जनता परेशान है, एक भी पेपर करा नहीं पा रहे। मैं एक बीएड का पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, मुझे राजनीति में इसलिए आना पड़ा कि मुझे नौकरी, मैं टेट पास रहा, मगर इसलिए आना पड़ा कि मुझे नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिली। इनकी सरकार में जो भी भर्तियां हो रही हैं, हर भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं। जितना पढ़ा लिखा समाज है, इस बार उन्होंने ठान लिया है कि हिंदुस्तान से जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को कगाली के रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया, जो हालत श्रीलंका की थी वही स्थिति हिंदुस्तान की आज होने जा रही है। तो हम युवाओं ने, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो भारत की जीडीपी के बारे में जानकारी रखते हैं, उन लोगों ने ठान लिया इस बार हिंदुस्तान में परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन की लहर ये लोहिया जी की सरजमी फरुखाबाद है, यहाँ से परिवर्तन होगा। रोजगार नहीं है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, एक बार फिर मोदी सरकार और घर घर रोजगार। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा, आचार संहिता में खुलेआम धजिया ये लोग उड़ा रहे हैं, इनकी होर्डिंगें लगी हुई हैं। माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की होर्डिंग लगी है। बताइए, आचार संहिता में कई होर्डिंग लगती है? अभी आप चले जाइए चौराहे तिराहे पे इनकी होर्डिंग लगी मिल जाएंगे। ये लगातार तानाशाही सरकार करने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र खत्म करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या माहौल है? कहाँ भाग रहे? इधर रुकिए आप थोड़ा से। चलिए, सवाल हमारा एक है, इस बार फर्रुखाबाद में कौन बनेगा सांसद? हाँ, कौन सांसद बनेगा? यहाँ का जाने जो है तो वोट हम तो दिए वोट नहीं देते हैं आप? हाँ? वोट नहीं देते हैं? कौन वोट? वोट हम देते। और वोट देते हैं तो कुछ मुद्दा होगा ना कि हमारा विकास। हम जनता पार्टी को दे दो वोट, खुल्ली खुल्ला जो करवा कर ले। अरे तो कह रहे हैं विकास नहीं किए भारतीय जनता पार्टी का विकास जे हमारे बात कर रहे सिगट कौन सी कांग्रेस ने कर दो, कौन सी वाने सवाल कर दो, कौन सी सरकार ने कर दो, जाने कर दो। मोदी बोले थे किसानों को हम किसानों की जो है राहत देंगे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे और रोजगार देंगे। बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, 15 लाख खाते की बात किए थे, हवाई चप्पल पहनोगे, हवाई जहाज घुमाने की बात किए थे, वो सब वादे किए थे। कहाँ सब का चुनाव हो भैया? कहाँ कौन है? मुकेश राजपूत? कोई हम जगह जो है सो हम तो देंगे भाई। कौन? किस वोट देना है हम किसको देंगे? भाजपा को बिल्कुल देंगे। हाँ, भाजपा को। अच्छा, भाजपा क्या माहौल है? माहौल की टक्कर सही है, समर्थन में है। नहीं, मतलब यहाँ कह रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर भी टक्कर में है, तो किस मुद्दे पे आप लोग कोई सुविधा तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्या किस मुद्दे पर होगा इस बार? मोदी वोट मिलेगा। हाँ, मोदी को। हाँ भैया, किसको? नवल किशोर। नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर। चलिए, कोई एक करोगे और लोग बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सब लोग मतदान करते हैं और सबका अधिकार जाना जरूरी है। कहाँ है उधर ताकत है? का हाल बा? अच्छा, अच्छी बताओ, का इस बार क्या माहौल है? माहौल सही है। किसका? मोदी का। मोदी का। हाँ, आप बता दीजिए। मोदी ही। अच्छा, क्या रीजन कुछ रहा होगा? कुछ रीजन होगा? तो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि 10 साल वो सरकार में हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं 7 साल में। हाँ, तो उस साइड आप जाइए, आ जाइए। तो विकास हुआ है महिलाओं के प्रति? बहुत, महिलाओं सुरक्षा वगैरह ये सब विकास बहुत सब अच्छा है। और महंगाई, रोजगार, शिक्षा, बढ़िया है। इस पे नहीं बोलिएगा। हो गई चर्चा। अरे चलो, कहाँ जाएंगे? रोजगार तो बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, अभी हम फर्रुखाबाद में थे। फिलहाल हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है और जो यहाँ की स्थिति हालात है वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल आप क्या समझते हैं? आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिले किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। चाचा, धन्यवाद।